आज की पहली फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना बच्चे का, तो इस सेंस में आपको इसका यूज करना है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। उसने अपने दम पर 3 बच्चों का पालन पोषण किया, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे शी ब्रॉट अप 3 चिल्ड्रन ऑन हर ओन। मतलब उसने अपने दम पर 3 बच्चों का पालन पोषण किया। और अगली फ्रेजल वर्ब है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है किसी की देखभाल करना, तो इस सेंस में आपको इसका यूज करना है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। उसने अपनी दादी की देखभाल की, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे शी लुक्ड आफ्टर हर ग्रैंड मदर। शी लुक्ड आफ्टर हर ग्रैंड मदर मतलब उसने अपनी दादी की देखभाल की। एक और एग्जाम्पल है इसका, मुझे बच्चों की देखभाल करना बहुत पसंद है, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे आई लव लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रन। मतलब मुझे बच्चों की देखभाल करना बहुत पसंद है। और अगली फ्रेजल वर्ब है ग्रो अप। ग्रो अप का मतलब होता है बड़े हो जाना या बड़े होना बच्चों का, तो इस सेंस में आपको इसका यूज करना है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। उनके बच्चे अब बड़े हो गए हैं, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे देयर चिल्ड्रन हैव ग्रोन अप नाउ। मतलब उनके बच्चे अब बड़े हो गए हैं। एक और एग्जाम्पल है इसका, खुद की जिम्मेदारी लेना बड़े होने की प्रक्रिया का हिस्सा है, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सेल्फ इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। मतलब खुद की जिम्मेदारी लेना बड़े होने की प्रक्रिया का हिस्सा है। और अगली फ्रेजल वर्ब है पुट अप विद। पुट अप विद का मतलब होता है सहन करना किसी को या बर्दाश्त करना किसी को, मतलब टॉलरेट करना किसी को बहुत ज्यादा। इस सेंस में आपको इसका यूज करना है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मैं उसके गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे आई कांट पुट अप विद हर एंगर। मतलब मैं उसके गुस्से को बर्दाश्त या सहन नहीं कर सकता। और अगली फ्रेजल वर्ब है टेल ऑफ। टेल ऑफ का मतलब होता है किसी को डांटना, और आपको इस फ्रेजल वर्ब का ऐसे यूज करना है टेल समवन ऑफ। टेल और ऑफ के बीच में किसी का नाम आना चाहिए, तो इस तरीके से आपको इसका यूज करना है। और ये खासकर आप बच्चों को डांटने के लिए यूज करेंगे। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे माता पिता ने मुझे देर से घर आने के लिए डांटा, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे माई पेरेंट्स टोल्ड मी ऑफ फॉर कमिंग होम लेट। मतलब मेरे माता पिता ने मुझे देर से घर आने के लिए डांटा। और अगली फ्रेजल वर्ब है नेम आफ्टर। नेम आफ्टर का मतलब होता है किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर किसी पर्सन का नाम रखना। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके दादाजी के नाम पर आपका नाम रखा जाता है, तो इस तरीके से इसका यूज करना है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। उसका नाम उसकी दादी के नाम पर रखा गया था, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे शी वॉज नेम्ड आफ्टर हर ग्रैंड मदर। मतलब उसका नाम उसकी दादी के नाम पर रखा गया था। और अगली फ्रेजल वर्ब है गेट टुगेदर। गेट टुगेदर का मतलब होता है साथ में समय बिताना, तो इस सेंस में आपको इसका यूज करना है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पूरे परिवार ने रविवार को एक साथ समय बिताया, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे द होल फैमिली गॉट टुगेदर ऑन संडे। मतलब पूरे परिवार ने रविवार को एक साथ समय बिताया। और अगली फ्रेजल वर्ब है लिव विथ। लिव विथ का मतलब होता है साथ में रहना किसी के, तो इस सेंस में आपको इसका यूज करना है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वो अपनी दादी के साथ रहती है, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे शी लिव्स विद हर ग्रैंड मदर। शी लिव्स विद हर ग्रैंड मदर मतलब वो अपनी दादी के साथ रहती है। और अगली फ्रेजल वर्ब है टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब होता है परिवार में किसी दूसरे सदस्य की तरह दिखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई अपने पापा के जैसे दिखता है या कोई लड़की अपनी मम्मी जैसी दिखती है, तो इस सेंस में आपको इसका यूज करना है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वो अपने पापा के जैसे दिखता है, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे ही टेक्स आफ्टर हिज फादर। मतलब वो अपने पापा के जैसे दिखता है। और नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब होता है जायदाद से बेदखल कर देना या वसीयत से, तो इस सेंस में आपको इसका यूज करना है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। उसके पिता ने उसे वसीयत से बेदखल कर दिया, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे हिज फादर कट हिम ऑफ फ्रॉम द विल। मतलब उसके पिता ने उसे वसीयत से बेदखल कर दिया। और अगली फ्रेजल वर्ब है पैच अप। पैच अप का मतलब होता है किसी के साथ सुलह करना लड़ाई के बाद, तो इस सेंस में आपको इसका यूज करना है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। वो उसके साथ सुलह करना चाहता है, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे ही वॉन्ट्स टू पैच अप विथ हर। मतलब वो उसके साथ सुलह करना चाहता है। और नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है एक्ट अप। एक्ट अप का मतलब होता है
बुरा बर्ताव करना, किसी से मिसबिहेव करना, ज्यादातर बच्चे करते हैं ऐसा। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। कभी कभार बच्चे ध्यान आकर्षित करने के लिए बुरा बर्ताव करने लगते हैं, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे। Sometimes children start acting up to gain attention. Sometimes children start acting up to gain attention. मतलब कभी कभार बच्चे ध्यान आकर्षित करने के लिए बुरा बर्ताव करने लगते हैं। और अगली फ्रेजल वर्ब है get along with. Get along with का मतलब होता है किसी के साथ अच्छे संबंध होना, अच्छे रिलेशन होना और किसी के साथ अच्छी बनना। तो इस सेंस में आपको इसका यूज करना है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मेरी अपने भाई से नहीं बनती है, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे। I don't get along with my brother. I don't get along with my brother. मतलब मेरी अपने भाई से नहीं बनती है। और नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है look up to. लुक अप टू का मतलब होता है किसी का सम्मान करना या फिर किसी की प्रशंसा करना। तो इस सेंस में आपको इसका यूज करना है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वो हमेशा अपनी दादी की प्रशंसा या सम्मान करती है, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे। शी ऑलवेज लुक्स अप टू हर ग्रैंड मदर। मतलब वो हमेशा अपनी दादी की प्रशंसा या सम्मान करती है। और अगली फ्रेजल वर्ब है फॉल आउट विथ। इस फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है किसी के साथ झगड़ा हो जाना। तो इस सेंस में आपको इसका यूज करना है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मेरा कल रात अपने भाई से झगड़ा हो गया, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे। I fell out with my brother last night. मतलब मेरा कल रात अपने भाई से झगड़ा हो गया। और अगली फ्रेजल वर्ब है टर्न टू। टर्न टू का मतलब होता है किसी से मदद मांगना। तो इस सेंस में आपको इसका यूज करना है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जब उसकी नौकरी चली गई तब उसने अपने भाई से मदद मांगी, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे। He turned to his brother when he lost his job. मतलब जब उसकी नौकरी चली गई तब उसने अपने भाई से मदद मांगी। एंड द लास्ट वन इज स्प्लिट अप। स्प्लिट अप फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है दो लोगों का अलग हो जाना या रिश्ता खत्म होना। जो वैवाहिक या सामाजिक संबंध हो उसका खत्म हो जाना। तो इस सेंस में आपको इसका यूज करना है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। उसके माता पिता कुछ महीने पहले अलग हो गए, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे। His parents split up a few months ago. मतलब उसके माता पिता कुछ महीने पहले अलग हो गए। So that's it for today's video. और ये दोनों आज के क्विज हैं। कमेंट में इसके आंसर लिख के बताइए। और इस वीडियो में आपने सीखे फैमिली से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।